7 लाशें जबरदस्ती पेड़ों पर टांगी गई थी। उनके मुंह और आंखों को धागों से बुरी तरह सी दिया गया था। मीडिया का दबाव बढ़ने पर पुलिस विभाग ने अपने सबसे बेहतरीन अफसर इंस्पेक्टर राजवीर को इस केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का लीड बना दिया। पहले ये जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अर्जुन के पास थी। अचानक पद बदलने से वो नाराज हो गया और सीधे अपने सीनियर ऑफिसर से पूछने पहुंच गया, आखिर मतलब क्या है। सीनियर ने शांत तरीके से जवाब दिया, कुछ जानकारी बाहर लीक हो गई है। हेडक्वार्टर चाहता है कि ये केस जल्दी निपट जाए, इसलिए राजवीर को भेजा गया है। मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच पहले कुछ मनमुटाव रहा है, लेकिन आदेश ऊपर से आया है, इस बार मिलकर काम करना होगा। अर्जुन के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद राजवीर ने पूरी टीम की मीटिंग बुलाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रेड्डी ने रिपोर्ट पेश की। 7 मृतकों के बीच कोई भी निजी कनेक्शन नहीं मिला। ये किलिंग्स पूरी तरह रैंडम लगती है। मकसद अभी तक समझ नहीं आया है। मौतों के बीच एक दिन का अंतर है। सबसे ताजा केस एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का है। मेरा सुझाव है कि हम जांच की शुरुआत उसी से करें। टीम तुरंत उसके घर की ओर निकली। रास्ते में कार में बैठे किरण ने अचानक कांपते हुए कहा, सर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई बहुत भारी साया पास ही है। और वहीं से इस केस की हवा बदलने लगी। बचाओ, फाइल ड्रॉर में है, निकाल कर मेज पर रख दो। ये आखिरी आवाज थी जो उस कमरे में गूंज रही थी। दूसरी तरफ टीम एक पुराने कमरे में पहुंची। अंदर एक बड़ी तीखी सड़ी सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने पर्दा हटाया और उसका चेहरा एकदम उतर गया। फर्श पर तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें सजी थी। मोमबत्तियां, राख, हड्डियां और दीवार पर खून से बना हुआ एक बड़ा तांत्रिक चिन्ह। इससे साफ था कि मृतक किसी काले विद्या या उचाट विद्या में फंस गया था और शायद इसी चक्कर में उसकी मौत हुई। राजवीर ने तुरंत मनीष को आदेश दिया, इस चिन्ह का अर्थ निकालो, कौन सा रिवाज है पता करो, और साथ ही फॉरेंसिक ट्रेस टीम को बुलाया ताकि पूरे सीन की फोटोग्राफी और सैंपलिंग हो सके। थोड़ी देर बाद मृतक का पिता भी घर आ गया। पुलिस ने उसे शांत स्वर में सारी स्थिति समझाई। इतने में किरण धीरे से अर्जुन के पास आया और कहा, सर एक बात आपको अकेले में बता दूं। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। पिता वही बैठा रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, जब से उसने जेंडर परिवर्तन करवाया था मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका था। 10 साल से कोई संपर्क नहीं। अगर उसके नाम पर कोई कर्ज है तो मैं उसकी एक पाई भी नहीं चुकाऊंगा। लेकिन अर्जुन वापस लौटा और उसके हाथ में एक वसीयत थी। उसमें लिखा था, मृतक ने अपने मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति अपने पिता के नाम कर दी है। पिता की आंखें उस कागज पर जम गई। वो कुछ बोलना चाहता था पर आवाज जैसे गले में अटक गई। कमरा एकदम खामोश हो गया। आखिरकार पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए। बेटे के चले जाने के बाद ही उन्हें समझ आया कि वो उनसे सच में क्या चाहता था, सिर्फ एक रिश्ते की स्वीकृति। थोड़ी देर बाद अर्जुन और किरण घर से निकलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही किरण अचानक रुक गया। उसने बालकनी की ओर घूरना शुरू कर दिया। आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। चेहरे पर सिर्फ डर था, बहुत गहरा डर। अर्जुन की तेज आवाज ने उसे होश में लौटाया। दोनों गाड़ी में बैठे। रास्ते में अर्जुन ने उसे पूछ लिया, तुझे पता कैसे चला वसीयत कहाँ रखी है? किरण कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, उसने खुद बताया। अर्जुन चौंक गया, कौन? वो एक मरा हुआ इंसान बोल कैसे सकता है? किरण ने नजरें हटा ली। आप मानेंगे नहीं, इसलिए छोड़िए, रहने दीजिए, वो बात बदल देता है। बात धीरे धीरे पुराने समय पर चली जाती है। अर्जुन और राजवीर कभी सबसे अच्छे साथी हुआ करते थे, पर एक केस में दोनों की राय बुरी तरह टकरा गई। राजवीर ने बिना पूरी जांच के एक संदिग्ध को अपराधी घोषित कर दिया, सिर्फ केस जल्दी खत्म करने के लिए। अर्जुन ये बर्दाश्त नहीं कर सका और दोनों के बीच लड़ाई तक हो गई। उसी दिन से उनके रास्ते अलग हो गए। आज फिर साथ काम करना मजबूरी है, चाहत नहीं। उधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रेड्डी पुराने केस फाइलें खंगाल रहे थे। अचानक उन्हें एक 5 साल पुराना केस मिल जाता है। ठीक इसी तरह की हत्या। मृतक के मुंह और आंखें सिल दी गई थी, बिल्कुल अभी वाले केस की तरह। कहानी अब सीधी नहीं रही। ये 2 हत्याएं शायद एक ही हाथ की थी। अब ये लगभग तय हो चुका था कि ये सीरियल किलिंग केस है। उसी रात अर्जुन और किरण घर लौट आए। किरण काफी देर तक चुप बैठा रहा, फिर आखिरकार उसने हिम्मत करके सब बता दिया। उसने कहा, मैंने मृतक के बालकनी पर एक आत्मा देखी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आपके पास आते ही गायब हो गई। मुझे लगता है वो आपसे डर रही थी। अर्जुन हैरान था, मुझसे क्यों? किरण बोला, आपके आसपास एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, एक तरह का रक्षक, और आपकी बाजू पर जो टाइगर टैटू है वो भी सुरक्षा देता है, इसीलिए वो आत्मा पास नहीं आई। अर्जुन ने लंबी सांस ली। किरण, ये सब तुम्हारा भ्रम है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। उसी समय डॉक्टर रेड्डी अपने असिस्टेंट अंकित के साथ आ गए। उन्होंने अपनी नई रिपोर्ट अर्जुन को दिखाई। सबूतों को मिलाकर अर्जुन को शक होने लगा कि ये हत्याएं किसी धार्मिक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती है। किरण ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा अनुष्ठान पहले भी देखा है, 15 साल पहले, जैसे बड़े मंदिर में ठीक 7 लाशें मिली थी। वहाँ के एक बुजुर्ग साधु ने बताया था, ये भूत भक्षक पूजा होती है, जिसमें आत्माओं को जिंदा रखने के लिए इंसानी दिमाग की बलि दी जाती है, और जिसने ये पूजा देख ली उसकी आत्मा भी खतरे में पड़ जाती है। किरण भले दूर खड़ा रहा था, पर उसने साफ देखा था, उनकी भी आंखें और मुंह सिल दिए गए थे और दीवार पर यही वाला तांत्रिक चिन्ह था। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला, गैलरी खोली और कहा, रुको, तुम ये वाला चिन्ह बोल रहे थे? यही? हाँ, वही निशान था, बिल्कुल जमीन पर इसी तरह बना हुआ। किरण ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन को उस साधु की बात याद आ गई। वो आत्माओं को बुलाने वाला चिन्ह है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि किरण को अपने साथ ही रखना होगा। वो इकलौता प्रत्यक्षदर्शी था और कई बार उसकी बातें सच साबित हुई थी। सबसे बड़ी बात, अर्जुन को डर था कि राजवीर कहीं जल्दी केस बंद करने के चक्कर में किरण को बलि का बकरा ना बना दे। अर्जुन नहीं चाहता था कि 2 साल पुरानी वही गलती दोबारा हो। दोनों पुलिस मुख्यालय लौट आए। मनीष की जांच से पता चला कि 5 साल पहले चियांग माई में भी यही तरह की हत्याएं हुई थी और 10 साल पहले पन्या में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना दर्ज है। किरण द्वारा देखे गए पुराने केस को भी जोड़ने पर एक पैटर्न सामने आया। हर 5 साल में 7 लोगों की सामूहिक हत्या। मगर अब तक ये साफ नहीं था कि कातिल ये सब क्यों कर रहा है। अर्जुन ने मनीष को आदेश दिया, पिछले दोनों मामलों की पूरी डिटेल निकालो, किसने जांच की थी, क्या क्या पाया गया था, सब कुछ। फिर वो राजवीर के पास रिपोर्ट देने पहुंचा, लेकिन राजवीर पहले से ही दबाव में था। सोशल मीडिया की सुर्खियां, झूठी खबरें, उसे डर था कि मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने किरण को अस्थायी संदिग्ध घोषित करने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने जोर देकर कहा, डीएनए, खून के नमूने, मौके के सबूत सब साफ बता रहे हैं कि किरण निर्दोष है। तुम बस फिर वही कर रहे हो जो पहले किया
दिया था। राजवीर की आवाज ठंडी थी। अनुभव कहता है सबसे करीब वाला ही सबसे खतरनाक होता है। और इस समय किरण को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अचानक उलटने वाली है। अब सवाल सिर्फ एक है, अर्जुन उसे कैसे बचाएगा और असली कातिल कौन है।